हेलो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग नेमिंग रिएक्शन पढ़ रहे थे। तो सभी लेसन 4 लेसन की जो भी नेमिंग रिएक्शन है वो आज थोड़ा हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले थी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन लगती थी एल्केल हैलाइड पर। कोई भी एल्केल हैलाइड है, सपोज एक RX कोई एक एल्केल हैलाइड है, इट रिएक्ट विथ सोडियम मेटल। और इसी एल्केल हैलाइड को सपोज यही एल्केल हैलाइड ले लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एल्केन बन जाए और ये 2NaX निकल जाएगा 2NaX। अब इस R की जगह पे कोई भी एल्काइल ग्रुप सपोज मिथाइल ले लिया, X में कोई भी हैलोजन सपोज Cl ले लिया, इट रिएक्ट विद सोडियम मेटल। यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसी को मिथाइल क्लोराइड को ही लेके इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो NaCl निकल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl ईथेन बन जाएगा। तो वुड्स रिएक्शन का यूज हम कार्बन, यहाँ देखो एल्केल हैलाइड में एक कार्बन है और जो भी एल्केन बना इसमें 2 कार्बन हो गए, यानी वुड्स रिएक्शन का यूज हम कार्बन की संख्या डबल करने में करते हैं। तो व्हेन एल्केल हैलाइड ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एल्केन एंड दिस रिएक्शन इज यूजुअली यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम यूजुअली डबल्ड। तो वुड्स रिएक्शन में एल्केल हैलाइड की रिएक्शन करवाते सोडियम मेटल से। वुड्स के बाद एक बताई थी हमने वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो वुड्स फिटिक रिएक्शन में एक एल्केल हैलाइड लेना है, एक एरिल हैलाइड। एरिल का मतलब है फेनिल ग्रुप लगा के यहाँ कोई एक हैलाइड ले लिया बेंजीन वाला। एरिल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम सोडियम मेटल से कराते हैं और एक एल्केल हैलाइड लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वो सेम रहेगा तो NaX निकल जाएगा और ये CH3 ग्रुप इधर अटैच हो जाएगा। तो जब फेनिल में CH3 लग गया तो ये बन जाएगी टोलुइन प्लस NaCl। तो इसमें दोनों एल्केल हैलाइड लेते थे, इसमें एक एरिल हैलाइड और एक एल्केल हैलाइड। सपोज क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसमें मिथाइल क्लोराइड ले लिया, तो एक एरिल और अगर एक एल्किल की रिएक्शन करते तो नाम होगा वुड्स फिटिक रिएक्शन। इसके बाद इसी के वुड्स फिटिक के बाद सिमिलर एक रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। तो फिटिक रिएक्शन में क्या करते, फिटिक रिएक्शन में दोनों एरिल हैलाइड व्हेन 2 मोल ऑफ एरिल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो NaCl निकल जाएगा और ये बन जाएगा वाइफेनिल या डाइफेनिल। तो ये वाइफेनिल कंपाउंड बनता है और NaX या NaCl निकल जाएगा। तो ये वुड्स के तीनों टाइप हो गए, यानी वुड्स में दोनों एल्केल हैलाइड लेने हैं, वुड्स फिटिक में एक एरिल एक एल्केल लेना है और फिटिक रिएक्शन में दोनों एरिल। तो हम कह सकते हैं व्हेन 1 मोल ऑफ एरिल हैलाइड ट्रीटेड विद सोडियम मेटल एंड 1 मोल ऑफ एल्केल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एरोमेटिक कंपाउंड सपोर्ट टोलुइन। इन फिटिक रिएक्शन 2 मोल ऑफ एरिल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म बाइफेनिल एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिक रिएक्शन। तो ये तीनों टाइप हो गए वुड्स फिटिक एंड फिटिक। यहाँ तक हम लोगों ने ये जो लेसन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स लेसन में ये रिएक्शन मिल जाएंगी। इसके बाद आता है एक फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। फिंकेल-स्टीन रिएक्शन में इन रिएक्शंस को हम कह सकते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में हम लोगों को पता है कि हैलोजन कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन और ब्रोमीन को अगर हम आयोडीन में आयोडो एल्केन में कन्वर्ट करते तो रिएक्शन का नाम होगा फिंकेल-स्टीन। और इसी के एक सिमिलर मिलेगी स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन भी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है।
तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ये दो मिलेंगी, श्वार्ट्ज और फिंकेलस्टीन। तो अगर क्लोरो और ब्रोमो कंपाउंड को, क्लोरो और ब्रोमो एल्केन को फ्लोरो एल्केन में कन्वर्ट करते तो रिएक्शन का नाम होगा श्वार्ट्ज रिएक्शन। इफ़ क्लोरो एंड ब्रोमो एल्केन कन्वर्ट इनटू द आयोडो एल्केन कॉल्ड फिंकेलस्टीन रिएक्शन। सपोज कोई क्लोरो एल्केन में या ब्रोमो एल्केन लेके इसकी रिएक्शन कराते हैं NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन यहाँ सॉल्वेंट का काम करेगा, तो Na से Cl या Na से Br निकल जाएगा और Ri बन जाएगा, इसे बोलेंगे हम आयोडो एल्केन। तो ये जो आयोडो एल्केन बनता है उस रिएक्शन को हम कहते हैं फिंकेलस्टीन रिएक्शन। इसमें Cl या Br की जगह पे I कन्वर्ट हो गया, तो एक हैलोजन दूसरे हैलोजन में कन्वर्ट हो जाता है, इस वजह से इस रिएक्शन का नाम है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो फिंकेलस्टीन से हमेशा आयोडो एल्केन बनते हैं। अब इसी क्लोरो या ब्रोमो एल्केन को अगर हम कोई भी मेटेलिक फ्लोराइड लाइक AgF या Hg2F2 मेटेलिक फ्लोराइड से रिएक्शन करते तो Ag से Cl या Ag से Br निकल जाएगा और फ्लोरो एल्केन बन जाएगा। तो अगर फ्लोरो एल्केन बनता है तो इस रिएक्शन का नाम होता है श्वार्ट्ज रिएक्शन। बोथ आर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो फिंकेलस्टीन से हमेशा आयोडो एल्केन बनता है और श्वार्ट्ज रिएक्शन से हमेशा फ्लोरो एल्केन बनता है। तो इसमें क्लोरो या ब्रोमो कन्वर्ट इनटू द आयोडो और फ्लोरो एल्केन। तो इफ़ आयोडो एल्केन अगर फॉर्म होता है तो बनेगा, तो रिएक्शन का नाम होगा फिंकेलस्टीन, और अगर फ्लोरो एल्केन बनता है तो रिएक्शन का नाम होगा श्वार्ट्ज रिएक्शन। इसके बाद हम लोगों ने रिवाइज किया था एक रिएक्शन का नाम है राइमर-टीमन रिएक्शन। राइमर-टीमन रिएक्शन में राइमर-टीमन रिएक्शन if phenol react with chloroform CHCl3 and caustic potash to form salicylaldehyde। सैलिसिलैल्डिहाइड क्या है? ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ पे एक CHO ग्रुप आ जाए तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कह सकते हैं इसी को। तो इसी को बोलते हैं हम सैलिसिलैल्डिहाइड। सैलिसिलैल्डिहाइड 3K से 3Cl, टोटल ऑक्सीजन कितने 1 और 3, 4 ऑक्सीजन में से 2 निकल गया, वाटर निकल जाएगा। तो when phenol react with chloroform and caustic potash to form salicylaldehyde and the reaction is called Reimer-Tiemann reaction। इसके अलावा अगर यहाँ क्लोरोफॉर्म की जगह पे कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर हम यूज़ करते हैं CCl4 और यहाँ 3Cl है तो 4KOH का यूज किया, तो CHO की जगह पे COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाएगा, 4KCl निकल जाएगा और वाटर निकल जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। मेडिसिन में इसका बहुत यूज करते हैं। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन, सैलिसिलिक एसिड ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिल क्लोराइड टू फॉर्म 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड कॉल्ड एस्पिरिन, जिसका मेडिसिन में यूज करते हैं हम। एस्पिरिन एक नारकोटिक में यूज भी कर, इसका एनाल्जेसिक में यूज करते हैं। इसके अलावा अगर सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल से कराते हैं तो ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बनता है। अगर इसकी रिएक्शन हम फिनॉल से कराते हैं तो सेलोल बनता है। तो ये राइमर-टीमन रिएक्शन में क्या करते हैं, फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड कास्टिक पोटाश टू फॉर्म सैलिसिलैल्डिहाइड। और अगर हम क्लोरोफॉर्म की जगह पे कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं तो सैलिसिलिक एसिड रिएक्शन, तो सैलिसिलिक एसिड बनता है और ये रिएक्शन कहलाती है राइमर-टीमन रिएक्शन। राइमर-टीमन के अलावा अब आती है एक हॉफमैन-ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन-ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, हॉफमैन-ब्रोमामाइड रिएक्शन, ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमने रिवाइज करवाई थी। हॉफमैन-ब्रोमाइड रिएक्शन, ब्रोमामाइड एमाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, CONH2। ब्रोमा यानी Br2 लेना है और इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम किसी बेस से, सपोज 4KOH हमने ले लिया, देन CONH2 ग्रुप कन्वर्ट इनटू द NH2 ग्रुप। तो
तो इससे 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है और ये एमाइड ग्रुप है। इतना सा शॉर्ट मेथड याद करना है कि एमाइड ग्रुप कन्वर्ट इनटू द प्राइमरी एमीन। सपोज हम यहाँ कोई एल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, CH3 ग्रुप लगा दिया, आगे एमाइड ग्रुप है CH3CONH2 यानी एसिटामाइड। इफ एसिटामाइड ट्रीटेड विद ब्रोमीन एंड कास्टिक पोटास and we know that in Hofmann bromide reaction CONH2 group convert into the NH2 group, तो बनेगा CH3NH2। CONH2 की जगह पे NH2 ग्रुप लिखना है, 2 Br हैं तो 2 KBr निकल जाएगा प्लस K2CO3 प्लस 2H2। इस रिएक्शन का यूज हम लोग कार्बन की संख्या डिक्रीज करने में करते हैं। एमाइड ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन्स हैं 2 और जो एमीन बना है इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स 1 है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का यूज कार्बन की संख्या डिक्रीज करने में किया जाता है। और हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या करते, एमाइड ग्रुप की रिएक्शन जब ब्रोमीन एंड कास्टिक पोटास से कराते हैं, देन CONH2 ग्रुप कन्वर्ट इनटू द NH2 ग्रुप एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। बेंजीन पर भी अगर हम बेंजामाइड ले लेते हैं CONH2, इसकी करा दें हम Br2 and 4KOH, तो CONH2 ग्रुप कन्वर्ट इनटू द NH2 ग्रुप, एनिलीन बन जाएगा प्लस K2KBr K2CO3 प्लस 2H2, बैलेंस रिएक्शन लिख दी तो इससे एनिलीन बन गया। ये बेंजामाइड है, बेंजामाइड, और इससे बन गया एनिलीन। तो ये रिएक्शन हमने कराई थी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अब इससे प्राइमरी अमीन बन गया। प्राइमरी अमीन की कोई रिएक्शन हम लोग देखते हैं, उस रिएक्शन का नाम है जैसे कार्बेल अमीन रिएक्शन। तो कार्बेल अमीन रिएक्शन में क्या होता है, कार्बेल अमीन रिएक्शन कार्बेल अमीन लगती है हमेशा प्राइमरी अमीन पर। प्राइमरी अमीन यानी NH2 ग्रुप 1 डिग्री अमीन है और 1 डिग्री अमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 एंड कास्टिक पोटास टू फॉर्म वेरी बैड स्मेल कंपाउंड, यानी पंजेंट स्मेल इसमें आएगी, कॉल्ड आइसोसाइनाइड NC। आइसोसाइनाइड एक बैड स्मेल कंपाउंड है तो आइसोसाइनाइड बनता है। तो व्हेन प्राइमरी अमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड कास्टिक पोटास टू फॉर्म वेरी बैड स्मेल कंपाउंड कॉल्ड आइसोसाइनाइड। अब यहाँ कोई भी एल्काइल ग्रुप हम लोग यूज कर सकते, सपोज CH3 ले लिया, CH3NH2, एक कोई 1 डिग्री अमीन ले लिया, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी क्लोरोफॉर्म से यानी CH-Cl3, जैसा राइमर-टीमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म का यूज करते थे, और ले लिया हमने कास्टिक पोटास। तो ये NH2 ग्रुप कन्वर्ट इनटू द बैड स्मेल कंपाउंड NC, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो ये मिथाइल अमीन था, मिथाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा प्लस 3KCl प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है, 3H2। तो इसमें प्राइमरी अमीन ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड कास्टिक पोटास टू फॉर्म वेरी बैड स्मेल कंपाउंड कॉल्ड आइसोसाइनाइड एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बेल अमीन रिएक्शन। तो इसमें NH2 ग्रुप को एक बैड स्मेल कंपाउंड NC में कन्वर्ट कर देना है, इस रिएक्शन का नाम होता है कार्बेल अमीन रिएक्शन। तो हम लोगों ने बुर्ज पढ़ा, बुर्ज फिटिक, बुर्ज में दोनों एल्किल हैलाइड लिए थे, बुर्ज फिटिक में 1 एरिल एंड 1 एल्किल, फिटिक में दोनों एरिल की रिएक्शन सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। राइमर-टीमन रिएक्शन में फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड कास्टिक पोटास टू फॉर्म सैलिसिलाइड। हॉफमैन ब्रोमाइड में एमाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड कास्टिक पोटास टू फॉर्म प्राइमरी अमीन एंड कार्बेल अमीन में एमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड कास्टिक पोटास टू फॉर्म वेरी बैड स्मेल कंपाउंड कॉल्ड आइसोसाइनाइड। कार्बेल अमीन के बाद अगर हम लोग एल्डिहाइड कीटोन वाले लेसन में चलते हैं तो इसमें हम लोग एक कैनिजारो रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी। तो कैनिजारो रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले कंडीशन देखनी पड़ेगी कि कैनिजारो रिएक्शन और एक एल्डोल कंडेंसेशन दोनों कंडीशन है। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि कौन कौन से एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंस होता है। सपोज CH3CHO है, अल्फा हाइड्रोजन किसे बोलते,
फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो पहला कार्बन होता है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। सपोज अगर दूसरा कार्बन लगा इसे बोलेंगे बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से जितने H लगे होते हैं उन्हें बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो हम कह सकते हैं कि एसीटैल्डिहाइड में 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बात करें हम एसीटोन की CH3COCH3, तो फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन ये भी है, अल्फा कार्बन ये भी है, 3 यानी इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर हम बात करें फॉर्मेल्डिहाइड की, तो फॉर्मेल्डिहाइड में SCHO फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में पहला कार्बन नहीं है। तो कार्बन नहीं है, उस कार्बन से जितने H जुड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें कोई भी अल्फा H नहीं है, तो फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा H नहीं होता है। ऐसी हम बात करें बेंजल्डिहाइड की, तो बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये होता है, यहाँ कार्बन लगा होगा, यहाँ पर एक H लगा होगा और इसमें डबल बॉन्ड। तो फंक्शन ग्रुप के रिस्पेक्ट में पहला कार्बन ये, इसमें एक भी H नहीं लगा, इसका मतलब बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा H नहीं होता है। तो कैनिजारो रिएक्शन केवल वो एल्डिहाइड दे सकते हैं जिनके पास अल्फा H प्रेजेंट नहीं होता है। तो सपोज फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड जैसे हैं, इनके पास अल्फा H प्रेजेंट नहीं है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन दे सकते हैं। तो शॉर्ट में इसका कैनिजारो में क्या होता है, दोज एल्डिहाइड दैट हैव नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, सपोज फॉर्मेल्डिहाइड होगा, इनके हमें 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड NaOH, या हम 50% NaOH 50% NaOH भी, या कोई अदर बेस सपोज BaOH का ऑल्टवाइज भी ले सकते। तो इसमें कन्वर्ट क्या करना है, 1 मोल जो एल्डिहाइड का है उसे कन्वर्ट करना है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी COONA लिख देना 1 CHO की जगह पे, एंड दूसरे CHO की जगह पे कन्वर्ट करना है 1 डिग्री एल्कोहल में। तो H का H लिख दिया और CHO की जगह पे लिख देना है CH2OH। सब में यही करना। सपोज हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, हम बेंजल्डिहाइड ले लें, C6H5CHO, इसमें भी अल्फा H नहीं होता है, और हमने ले लिया C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड ले लिया। इस बेंजल्डिहाइड की भी रिएक्शन अगर हमने करा दी कंसनट्रेटेड NaOH से, तो बस हमें क्या करना, 1 CHO कन्वर्ट इनटू द COONA, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज कन्वर्ट इनटू द 1 डिग्री एल्कोहल, तो C6H5CH2OH। तो इन कैनिजारो रिएक्शन वी कैन से, कैनिजारो रिएक्शन कौन से दे सकते हैं, दैट हैव नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो दोज एल्डिहाइड दैट हैव नो अल्फा हाइड्रोजन एटम react each other in presence of concentrated NaOH, then 1 molecule of aldehyde is oxidized to form corresponding sodium salt of acid, and second molecule of aldehyde is reduced to form corresponding alcohol. Thus in Cannizzaro reaction simultaneously oxidation and reduction are take place. So we can say this it is an important example of disproportionation reaction. डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या है, साइमल्टेनियसली एक का ऑक्सीडेशन हो जाए और दूसरे का रिडक्शन। तो इसमें क्या करना, 1 CHO ग्रुप कन्वर्ट इनटू द COONA एंड सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज कन्वर्ट इनटू द 1 डिग्री एल्कोहल। तो एक को रिड्यूस करके 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, सेकेंड मॉलिक्यूल को सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम कह सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कैनिज़ारो की, कैनिज़ारो रिएक्शन वही एल्डिहाइड दे सकते दैट हैव नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। सपोज फॉर्मेल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, इसको भी ले सकते, CH3 का होल थ्राइज CHO। तो फंक्शन ग्रुप के रिस्पेक्ट में पहला कार्बन ये, इससे 2-3 मिथाइल ग्रुप लगे बट इसके पास कोई भी अल्फा H नहीं है। इसके 2 मॉलिक्यूल लेके इन प्रेजेंस ऑफ 50% NaOH या कंसनट्रेटेड NaOH कर दिया। देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड एंड सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग एल्कोहल। तो thus in Cannizzaro reaction simultaneously oxidation and reduction are take place, और it is an important example of disproportionation reaction। तो ये थी Cannizzaro reaction। Cannizzaro reaction की कंडीशन क्या है कि वही एल्डिहाइड दे सकते हैं जिनके पास अल्फा H प्रेजेंट नहीं होता है। सेम Cannizzaro के जैसे ही कार्बोक्सिलिक कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन में एल्डोल कंडेंसेशन बताया था, एल्डोल कंडेंसेशन। बट एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन ये है कि वो एल्डिहाइड है कीटोन दैट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। सपोज एसीटैल्डिहाइड है, तो फंक्शन ग्रुप के रिस्पेक्ट में 3 H हैं, यानी इसके पास 3 अल्फा H प्रेजेंट है।
एसीटोन भी ले सकते, CH3COCH3, इसके पास भी 3 यानी 6 अल्फा एच प्रेजेंट है। तो इसमें वो एल्डिहाइड यूज करेंगे जिसके पास अल्फा एच प्रेजेंट है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड लेने हैं। सपोज CH3CHO लिख लिया, ऐसे लिख लेंगे CH3CHO। दूसरे मोल को हमने ऐसे लिख दिया HCH2CHO। तो फंक्शन ग्रुप रिस्पेक्ट में ये अल्फा एच प्रेजेंट है। उसमें हमने लगाया था कंसंट्रेटेड NaOH, इसमें लगाना है डाइल्यूट NaOH। तो इसमें क्या करना है, एक का अल्फा एच को दूसरे की ऑक्सीजन पर ट्रांसफ़र करना है, और जिस कार्बन से ये एच लगा था उस कार्बन को, और ये ऑक्सीजन जिस पे जा रहा है उस कार्बन को आपस में अटैच कर देना है। तो क्या बनेगा, CH3CH, CH3CH, ऊपर ये H आया तो OH, आगे ये लिंक करेगा CH2CHO। ये जो कंपाउंड बना इसके रिस्पेक्ट में हम देखें, फंक्शन ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये बीटा पे OH लगा तो क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी। ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी हम कह सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड इज कॉल्ड एल्डोल। एल्डोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी लगा है, ऑलमीस OH ग्रुप भी लगा है, तो इसमें दोनों की प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, एल्डिहाइड की भी और एल्कोहल की, इस वजह से तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड इज नॉन एज एल्डोल। अगर हम इसे एल्डोल को हीट करते हैं तो OH इधर से, H इधर से, और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CH, डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3CHO। इस कंपाउंड का नाम होता है क्रोटोनेल्डिहाइड, and all over reaction is called aldol condensation. So we can say those aldehyde or ketone that have alpha hydrogen atom react each other in presence of dilute NaOH to form beta hydroxy carbonyl compound is called aldol. When aldol is heated and eliminate a one water molecule to form alpha beta unsaturated carbonyl compound called crotonaldehyde, and the all over reaction is called aldol condensation. Thank you very much.